Class 10 NS students. Today's chapter is Introduction to Trigonometry. Our first question is in the figure triangle ABC is the right triangle at B में ये राइट एंगल बना रहा है। दोनों फिगर में आप देख रहे हैं B पे 90 डिग्री है। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इधर भी देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो आपको निकालने हैं। अब हम देखेंगे कि थीटा की पोजीशन क्या है। थीटा की पोजीशन सी पे है और सी से मैंने आपसे कहा था जिधर से आप देखेंगे उसके सामने वाला जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा और उसके नीचे वाला बेस और इधर वाला हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाला। तो चालू करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। देखिए दोनों तरीके से आपको पता होना जरूरी है। एज अ स्टूडेंट आपको नेम ऑफ लाइन का भी पता होना चाहिए, आपको परपेंडिकुलर क्या है वो भी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से कैसे पता करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा आपका बेस होगा। यस, नाउ ए बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है और ए सी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर 5/13। 5/13। सेकंड कॉस थीटा। कॉस थीटा मींस क्या होगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो गया? एसी। बीसी मींस 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए बी बेस बीसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/12। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12/5। नाउ sec theta। sec theta is equal to hypotenuse upon base is equal to AC upon BC is equal to 13 centimeter upon 12 centimeter is equal to 13/12। Cosec hypotenuse upon perpendicular is equal to AC upon AB is equal to 13 centimeter upon 5 centimeter, that means 13/5। ये हो गया आपका आंसर। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निकल आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ये आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम डिस्कस करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू BC अपॉन AC
इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/10 2 4 जा 8 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 4 अपॉन के 5. नाउ cos theta base upon hypotenuse is equal to AB upon AC is equal to 6 centimeter upon 10 centimeter. 2 3 जा 6 2 5 जा 10 is equal to 3 upon 5. Tan theta perpendicular upon base, perpendicular BC upon base AB, BC 8 सेंटीमीटर अपॉन AB 6 सेंटीमीटर. 2 से डिवाइड कर 2 3 जा 6 2 4 जा 8 4 अपॉन 3. कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर. कटिंग 3 अपॉन 4 3 अपॉन 4. नाउ सेट base upon hypotenuse is equal to base AB base upon hypotenuse upon base is equal to AC upon AB is equal to 10 centimeter upon 6 centimeter. 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5 upon 3. cosec theta is equal to hypotenuse upon perpendicular is equal to AC upon BC is equal to 10 centimeter upon 8 centimeter. 2 5 जा 10 2 4 जा 8 is equal to 5 upon 4. उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90. इसमें जो है फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी. आपने एक ट्रायंगल ले लेना है 90 डिग्री वाला. बी आपको 90 डिग्री पे दिखाना है. इसमें जैसे यहां दिया गया है BC, अब C किधर से मान सकते हैं. C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू रूट 41 सेंटीमीटर. ये आपका आ गया. अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए और टेन ए आपको निकालना है. लिख लेते हैं. साइन ए कॉस ए. ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालने, केवल आपको साइन ए कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है. ए मीन्स क्या है, ये है. इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा. ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. हम ए पॉइंट से बात करेंगे. ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. पहले आपको ये जो है आपको पहले टारगेट कर लेना है कौन सा परपेंडिकुलर और बेस कौन सा हाइपोटेन्यूज है. नाउ sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse means perpendicular BC upon hypotenuse AC. BC is equal to 5 centimeter, AC is equal to root 41 centimeter means 5 upon root 41. ये आपका आंसर आएगा 5 upon root 41. अब cos A is equal to क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस का मतलब हो गया आपका AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AC means 4 centimeter upon, that means 4 upon root 41. Now tan A. tan A means आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया BC अपॉन AB means BC 5 centimeter and AB 4 centimeter. 5 upon 4. दिस इज योर आंसर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. इन ट्रायंगल ABC एंगल B, पहले हम ये बना लेते हैं. B पे हमको 90 डिग्री दिखाना है. A एंड C. AB एंड BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर. कोई प्रॉब्लम नहीं. AC इज इक्वल टू 2 रूट 2 सेंटीमीटर. आपको निकालना क्या है ये देख लीजिए. एक तो निकालना है आपको sec C, cosec C और cot C.
sec c का मतलब हो गया आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा। हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पे ही होगा 90 डिग्री के सामने वाला। सी से हम बात करेंगे, मतलब सी से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर ए हमारा ए बी होगा और बेस हमारा बीसी होगा। यस, हाइपोटेन्यूज आपका 2√2 अपॉन बेस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। सॉरी, पहले मैं आपको लाइन का नाम लिख दूं, लाइन सेगमेंट का, ए सी अपॉन बेस बीसी मीन्स 2√2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ गया √2। कोसेक सी, कोसेक सी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया AC अपॉन परपेंडिकुलर AB मीन्स 2√2 सेंटीमीटर अपॉन 2 से 2 कैंसिल मीन्स √2 आ जाएगा। कॉट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स BC अपॉन AB 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर is equal to 1। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मानस ऑनलाइन ट्यूशन, जिससे आपको लगातार कंटिन्यूसली आपको ये वीडियोस मिलती रहे, और प्रेस माय बेल आइकन। ये शुरुआत कर दी है, आपको ये वीडियोस मिलती रहे, और मैं कोशिश करूंगा आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की। जो बोर्ड में जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन माइंडेड, कुछ क्वेश्चन जो है हमें ऐसे लेके चलने पड़ेंगे जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, जिनका आपको मतलब समझ में आना जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन का होना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए और इन शुभकामनाओं के साथ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त हो, हमने आपसे अपनी वीडियो आपके लिए चालू कर दी है।